हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि पाई को हम इरेशनल नंबर्स क्यों कहते हैं जबकि इसकी वैल्यू 22/7 रेशनल है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ यहाँ से पाई के बारे में तो इसकी एक छोटी सी कहानी है। अगर आप ध्यान से समझ पाओगे तो मैं बताने वाला हूँ पाई की कहानी। ओके, कि पाई आखिर में है क्या, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, ध्यान से मेरी बात समझोगे। ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं। अगर मैं इस सर्कल की इस सरकमफ्रेंस की लेंथ को फाइंड करना चाहूँ, इसकी लेंथ को फाइंड करना चाहूँ, तो ये जो सरकमफ्रेंस सी होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 2πr, जबकि ये वाली क्या है, ये वाली है इसकी r क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, अर्थात इसको अगर मैं बातें करूँ तो इसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये जो ए बी देख रहे हो ना, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। स्टूडेंट्स, आप किसी भी सर्कल को देखो, कोई भी आप सर्कल ले लो, और अगर उस सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर्स का रेशियो जो निकालोगे आप, जैसे मैं अगर यहाँ से बातें करूँ, मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और जो डायमीटर का रेशियो होता है, डायमीटर का जो रेशियो होता है, ये कांस्टेंट आएगा स्टूडेंट्स। ये क्या आपको मिलेगा? कांस्टेंट। आप चाहे किसी भी रेडियस का सर्कल ले लीजिए, और अगर उसके सरकमफ्रेंस को अगर हम उसी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो इट गिव्स ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ नियरली इक्वल टू 3.14 1 पॉइंट समथिंग। जैसा कि मैंने आपको एक वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है, ये कुछ इसी के बराबर हमेशा आता है स्टूडेंट्स। तो ये देखा गया कि यार ये बात है कि किसी भी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है ये तो कांस्टेंट आ रहा है, तो उसी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को एक ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट किया गया है ना। इसको ऐसे इस तरह बताया गया कि जो सरकमफ्रेंस सी और डायमीटर का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को इस लेटर पाई से रिप्रेजेंट किया गया। इट्स क्लियर नाउ स्टूडेंट्स। अब अगर हम इस पाई की रियल वैल्यू के बारे में बात करें तो कभी भी अगर आप किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड कर रहे हो तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और न ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होता है। और मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है इरेशनल नंबर्स के बारे में कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और न ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स। सो इस रेशियो का जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो इरेशनल नंबर ही आता है। सो हम पाई को बोलते हैं कि इट इज़ इरेशनल नंबर, बिकॉज ये इरेशनल नंबर के जगह पे ही पुट किया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये पाई के रियल वैल्यू है। इट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ पाई। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पाई की रियल वैल्यू 3.1415932653589793283846 और 26, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो ना तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कहीं एंड कर रहा है और ना इसमें कोई बातें बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे 50 डिजिट तक 60 डिजिट तक निकाल करके देखा गया है कि ये चीज़ रिपीट नहीं करती है। सो हम यहाँ इसीलिए बोलते हैं कि पाई इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर है वो ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल का है, ये इरेशनल नंबर के नेचर का है। नाउ अगर हम बातें करें कि इसकी जो वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, तो ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है। ये जो पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, है ना, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो 22/7 है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो यू कैन सिंपली से दैट कि ये क्या है, अपना रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है। इट्स क्लियर नाउ? ओके,
और मैं बातें करूँ इसमें 22/7 की, तो ये जो 22/7 देख पा रहे हो, दिस इज़ द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई। ओके स्टूडेंट्स, और ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है। नाउ स्टूडेंट्स, यहीं से आपको मैं एक बहुत ही दिलचस्प बातें बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये जो C/D है, इट इज़ द C, एंड इन प्लेस ऑफ D आई कैन राइट 2R बिकॉज द डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। और अगर मैं यहाँ पे पाई लिखूँ और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आपको मिलेगा C इज इक्वल टू 2πr, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को फाइंड करने के लिए।